देखो, अगर तुम्हें अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें समझना होगा कि वो कौन सी गलतियां हैं जो तुम कर रहे हो। कहने का मतलब कुछ ऐसे माइंडसेट होते हैं जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये हैं कुछ ऐसे माइंडसेट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लाइफ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट। देखो, जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस फिक्स्ड है और चेंज नहीं हो सकती, तो आप अपने पोटेंशियल को एक्चुअली में लिमिट कर रहे हो। ऐसा सोचना आपको रिस्क लेने और फेलियर से सीखने से मना कर रहा है, मतलब कि तुम्हें ग्रो करने से रोक देता है। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे और अपने अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट रखोगे तो तुम कभी भी खुद को अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। अब देखो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कोई इंसान अपने फिक्स्ड माइंडसेट को जल्दी प्रूव नहीं करता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब इंसान को रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान रिस्क लेता है तो उसके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। मतलब अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम अपने आप को ईजिली बर्बाद कर दोगे। जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो, अगर तुमने अपने आप को इम्प्रूव करने का रिस्क नहीं लिया तो तुम ऑलरेडी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो तुम समझो, अगर तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें रिस्क लेना ही होगा। दूसरा है विक्टिम मेंटेलिटी। अगर आप हमेशा अपने आप को सरकमस्टेंसेस का विक्टिम समझते हो तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खो दोगे। ये सोच आपको हेल्पलेस बना देगी और आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं देगी। कहने का मतलब आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी को परस्यू करते हो तो। विक्टिम मेंटेलिटी किसे कहते हैं? एक इंसान जो खुद को हमेशा कमजोर दिखाता हो, खुद को हमेशा हेल्पलेस दिखाता हो, खुद को ये समझता है कि वो हार गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो इंसान विक्टिम है। कहने का मतलब वो हमेशा अपने अपॉर्चुनिटीज को मिस करता हो और ब्लेम दूसरों पर डालेगा। और अपॉर्चुनिटी तुम्हें पता है कैसे क्रिएट होती है? हार्ड वर्क से। तो विक्टिम मेंटेलिटी के लोग एक्चुअली में हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर विक्टिम मेंटेलिटी है, अगर तुम खुद को ब्लेम डालते हो कि तुम एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें इस मेंटेलिटी को छोड़ना होगा। क्योंकि विक्टिम मेंटेलिटी एक बहुत बुरी चीज है जो तुम्हारे लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। निगेटिव सेल्फ टॉक। अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते रहते हैं या अपने फ्लॉज पे फोकस करते हैं तो ये आपकी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाता है। ये माइंडसेट आपको सेल्फ डाउट के साइकिल में फंसा देता है और आपकी अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस को परस्यू नहीं करने देता है। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा निगेटिव सेल्फ टॉक करता है वो एक्चुअली में कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। वो हर चीज़ में प्रॉब्लम देखता है, उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखती, और वो इंसान ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता है, बल्कि इसका अपोजिट, वो इंसान पेसिमिस्टिक बन जाता है। कहने का मतलब उस इंसान को हर चीज़ में कमी दिखती है, और अगर एक इंसान को हर चीज़ में कमी दिखती है तो वो खुद को कैसे सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगा? तो अगर तुम्हारे अंदर भी निगेटिव सेल्फ टॉक वाला इशू है तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा, नहीं तो तुम कभी भी एक अच्छा कमबैक नहीं कर पाओगे। फियर ऑफ फेलियर। अगर आप फेलियर के डर से रिस्क या चैलेंजेस को अवॉइड करते हो तो आप अपने गोल को अचीव करने से मिस कर जाओगे। क्योंकि देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा डरोगे तो तुम कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें अपने फियर पर कंट्रोल करना होता है। ये माइंडसेट आपको ग्रोथ के मौके को मिस करने पर मजबूर कर देगा। अगर कोई इंसान के अंदर फियर ऑफ फेलियर बढ़ जाता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहता है। एक्चुअली में जो भी इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन या कंफर्ट लाइफ स्टाइल को परस्यू करता है उसी के अंदर सबसे ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर पाया जाता है। मतलब कि अगर एक इंसान जो बहुत हार्ड वर्क करता है उसके अंदर बेयरली फियर ऑफ फेलियर पाया जाता है। अपने फियर को वो हर दिन हराता है। तो तुम्हें अगर फियर ऑफ फेलियर को हराना है तो तुम्हें हर दिन काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम एक्चुअली में फियर ऑफ फेलियर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगला है स्कार्सिटी मेंटेलिटी। अगर आप ये सोचते हैं कि रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस लिमिटेड है तो आप जेलसी, कंपटीशन और कोलैबोरेशन की कमी से गुजर रहे हैं। ये माइंडसेट आपको शेयर करने, देने और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने से रोक देती है। स्कार्सिटी मेंटेलिटी एक्चुअली में है कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो जो चीज़ नहीं है। जैसे कि आपके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। और स्कार्सिटी मेंटेलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें स्कार्सिटी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। इसीलिए खुद को एनालाइज करो। अगर तुम्हारे अंदर भी अगर स्कार्सिटी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है तो इसे सॉल्व करो। देखो, इस चीज को तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम्हारे अंदर स्कार्सिटी मेंटेलिटी है तो तुम कभी भी अपने दिमाग को इन्वेंशनल माइंड नहीं बना पाओगे। तुमने देखा है जो भी इंसान इन्वेंशन करता है उसके पास भी चीजों की बहुत कमी होती है।
पर उस चीज को वो स्कार्सिटी मेंटेलिटी में तब्दील नहीं करता है। एक्चुअली में उस चीज को वो यूज करता है इन्वेंशनल माइंड में, कहने का मतलब नई चीजों को बनाने में। तो तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम्हारे अंदर स्कार्सिटी मेंटेलिटी है कि तुम्हें रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, इन सभी का डर लगता है कि तुम्हारे पास इन सभी के मौके कम हैं, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास मौके कम नहीं है, ऐसा तुम्हारा दिमाग डिजाइन हो गया है कि तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे फंडामेंटल चीज है जिनके थ्रू तुम स्कार्सिटी मेंटेलिटी को कंट्रोल कर सकते हो और कुछ सक्सेस पा सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस चीज को तुम्हें समझना होगा और स्कार्सिटी मेंटेलिटी को ओवरकम करना होगा। अगला है ब्लेम माइंडसेट। दूसरों या एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस को अपने प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करना आपको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रोक देता है। ये माइंडसेट पर्सनल ग्रोथ को हिंडर करता है और आपको नेगेटिव पैटर्न्स में फंसा करके रखता है, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्लेम माइंडसेट आपके दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और चीजों को लॉजिकल देखने से रोकता है। इसीलिए आपको ब्लेम माइंडसेट को अपने अंदर से खत्म करना होगा। ओवरथिंकिंग। अगर आप हमेशा सिचुएशंस या डिसीजन को एनालाइज करते रहते हैं बिना एक्शंस लिए, तो ये एंग्जाइटी, इनडिसीजन और मिस्ड अपॉर्चुनिटी तक आपको लेकर के जाएगी। ओवरथिंकिंग आपको और आपके दिमाग को पैरालाइज कर देती है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ये आपके दिमाग को कॉग्निटिव तरीके से फंक्शन नहीं करने देती, इसीलिए आपको ओवरथिंकिंग नहीं करना होगा। इसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। कंफर्ट जोन मेंटालिटी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आप बाहर की दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे, तो आप नए एक्सपीरियंस, ग्रोथ और अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाओगे। ये माइंडसेट आपको मीडियोकर बना देता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि मीडियोकर चीज कभी भी तुम्हें पर्सनल डेवलपमेंट नहीं दे सकता और तुम्हें पर्सनल डेवलपमेंट से दूर रखेगा। कहने का मतलब अगर तुम्हें अपने कैरेक्टर को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है, अपने अंदर तुम्हें एक पॉजिटिव ऑरा लाना है, तो तुम्हें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि तुम्हें अपना कंफर्ट जोन मेंटेलिटी को छोड़ना होगा। देखो, इन माइंडसेट से तुम्हें ये समझना होगा कि मैंने तुम्हें जितनी भी अभी माइंडसेट्स बताई, तुम्हें इसे डेली बेसिस पे फॉलो करना है और इन सभी की जो शुरुआत है वो होगी कंफर्ट जोन मेंटेलिटी से। तो तुम्हें कंफर्ट जोन मेंटेलिटी को छोड़ना होगा, तभी जाकर के तुम प्रैक्टिकल में इम्प्रूव कर पाओगे। मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, सभी मोटिवेशनल वीडियोस को देख लो, कितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियोस देख लो, उनका कोर्स सिर्फ एक ही है कि तुम्हें खुद को सुधारना है, तुम्हें खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। दैट्स इट। तुम्हें 100 वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस सिंपल सी चीज को समझ जाओ तो तुम्हें जरूरत है सिर्फ कि तुम खुद को समझो और तुम खुद के डिसीजन को समझ पाओ। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा अगर तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।